हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बेसिक एनाटॉमी के बारे में। आप जैसे रेफरेंस देखते हैं वैसे ही ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि बेसिक्स क्या हैं उसके, ज्योमेट्रिकल फॉर्म कैसे लेनी है, प्रोपोर्शन कैसे करने हैं। तो आज हम उनके ऊपर बात करेंगे, करते हैं एक छोटी सी डेमो। तो चलिए बात करते हैं इस रेफरेंस से। ये रेफरेंस देखो फुलफिल है, मतलब इसने जो भी ड्रेस पहनी हुई है, इसका जो करेक्टर है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। लेकिन हमने फोकस रखना है उसकी फिगर एनाटॉमी के ऊपर, जो कि बेसिक फॉर्म में आती है। हमने भूल जाना है कि कौन सा करेक्टर है, क्या पहना हुआ है, क्या नहीं पहना हुआ है। हमने एक स्टाइल को कॉपी करना है, उसके खड़ने के स्टाइल को, और उसकी एनाटॉमी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले फेस को करेक्टर वाइज नहीं, कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करना, आपने एक फॉर्म ले लेनी है फेस की, ठीक है। फॉर्म लेने के बाद आप जहाँ पे टॉर्सो ऐड करना है, एंगल वही है, लेकिन हम इसको सिंपल करने की कोशिश करते हैं। आपकी जो कन्फ्यूजन है वो हम आज क्लियर करते हैं फंडामेंटल्स की। जैसे ये टॉर्सो वाला बॉक्स हो गया, ठीक है। आप इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं। उसके बाद ये लोअर पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको आप कैसे भी बॉक्स भी बना सकते हैं, कोई सर्कल्स भी ले सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से कप बना दिया मैंने। ये वाली चीज़ें यहाँ पे देखो, सिलेंड्रिकल शेप, जो बाजू का ऊपर वाला पॉइंट है। शोल्डर मैंने ऐड नहीं किया अभी तक। जो जॉइंट आते हैं हमारे, वो बाद में ऐड करने हैं। आपने सीधी सीधी लाइन से पहले इसको कवर करना है, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट ऐसे आता है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रख लिया। उसने पॉकेट में डाला हुआ अपना हैंड, ये भी हैंड हल्का सा आगे की तरफ, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। तो हम वहाँ पे देखो कोई शेप नहीं दे रहे हैं, कोई बाजू की फॉर्म नहीं आ रही है, ठीक है। एक सिंपल एनाटॉमी जो है वो एक सिलेंड्रिकल शेप से निकल के बाहर आ रही है। तो आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है स्टार्टिंग में। मैं आपको बताऊंगा कैसे मसल्स भी ऐड होते हैं, लेकिन पहले इनको हम समझते हैं। जैसे ये वाली फॉर्म है, तो आप ऐसे सिंपल एक स्टिक फिगर के द्वारा भी समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो लेग्स, एंगल ये वाला आ रहा है, तो इसको भी हम ऐसे ही सिलेंड्रिकल शेप में देंगे। अभी यहाँ तक घुटने तक ये पॉइंट आता है, उसके बाद ये वाला पॉइंट अलग आता है। अब आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि हमारी लेग्स मुड़ती कहाँ से है, मतलब मूव कहाँ से करती है। जहाँ से मूव करता है हमारी बॉडी, और वहाँ से ही फोल्ड जो बनते हैं बाद में, राइट। जैसे वो कपड़ा देख रहे हैं आप, तो ये लेग्स का जो जॉइंट है, वहाँ पे हम थोड़ा सा मूव किया और वहाँ से फोल्ड बन रहे हैं। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों का पता चलता है। नहीं तो आप वहाँ से फ्लैट पैंट बनाने की कोशिश करेंगे उसकी, ठीक है। नहीं तो इन चीज़ों को आप इग्नोर करके देखिए एक बार। जो एक बेसिक फॉर्म है फिगर की, वो सही तरीके से बन रही है। यहाँ पे आपका ना तो कोई प्रोपोर्शन गलत होगा, ना ही कोई ऐसी चीज़ें ऐड होंगी जो आपको समझ नहीं आती। बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म में ऐड करना है चीज़ों को, एक ज्योमेट्रिकल शेप के द्वारा। हमारी किसी भी फॉर्म को समझने के लिए, फोरशॉर्टनिंग को समझने के लिए, एक सिलेंड्रिकल शेप काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। हमारी बॉडी में आप देखेंगे कि बाजू है, लेग्स हैं, टॉर्सो भी लगभग एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ही आता है। और उसी चीज़ को हम फॉलो करके ये चीज़ें ऐड कर देते हैं। अब मैं माइनर माइनर चीज़ें कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे शोल्डर ऐड कर दिए मैंने, ठीक है। और एल्बो वाले पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इसको मैं हल्का सा डार्क में रख देता हूँ, ताकि वो जो ग्लास एक सिलेंड्रिकल शेप बनी हुई है, उस चीज़ के ऊपर आपका फोकस रहे। वहाँ से ही आपकी गलतियाँ स्टार्ट होती हैं। अभी आपको पता चल रहा होगा कि बाजू कितनी बड़ी है, लेग्स कितनी बड़ी बनानी है या फिर छोटी करनी है। उसके बारे में सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो ये एक बेसिक सी फॉर्म है जिसको हमने समझा एक फिगर में। अभी हम करते हैं इस रेफरेंस के बारे में बात, जो कि एक कंपोजिशन है। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और मैं इसी को ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हॉर्स किस तरीके से ड्रॉ करना है। अभी हम बिल्कुल बेसिक फॉर्म को तोड़ के उसके आगे का लेवल करते हैं, ठीक है। तो आपका प्रोसेस धीरे धीरे अप होता रहता है। अब जैसे नेक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वहाँ से मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप को माइंड में रखते हुए ये चीज़ें की है। आप सिंपल पूरी फ़ॉर्म को आप ले सकते हैं, जैसे ये हल्की लाइनें मैं लगा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो चीज़ें पड़ी हैं उसको थोड़ा-सा इग्नोर करते हैं। और जैसे यहाँ पे इसका जो टॉर्सो है, उसके बाद ये लेग्स हैं। लेग्स को हमने वही सिलिंड्रिकल शेप में ही रखना है, स्टिक फिगर में रखना है। जो आपकी बेसिक फ़ॉर्म है, जो बेसिक फंडामेंटल है, उसी को आपने एंड तक अपने माइंड में रख के ड्रॉ करना है। तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, ठीक है। अब जैसे लेग थोड़ा-सा इस साइड जा रही है, तो ऐसे इसकी फॉर्म है।
अब मैं आपकी थोड़ी-सी डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हॉर्स के ये वाले पार्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, जो मसल्स बनते हैं यहाँ पे, और जो इसकी मूवमेंट है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने बैलेंस किया हुआ है। मैं आपको इसकी बेसिक्स भी बताता हूँ। सबसे पहले इसको मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी लेग्स आ रही है लगभग, ठीक है? तो आप कोशिश करो कि स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से फ़ॉर्म लेनी है, ताकि आपको पता चल सके कि हमारी ड्राइंग कहाँ पे कितनी आ रही है। अब हम समझते हैं नेक को। नेक को हम एक सिलिंड्रिकल शेप इस तरीके से लेते हैं, ठीक है? जैसे ये नीचे की तरफ बना दिया मैंने, हल्का-सा ऊपर की तरफ कर सकते हैं। इसको कैसे भी मूव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है फेस, और जैसे मैंने ये काफ़ी नीचे की तरफ बनाया, ऐसे, ठीक है? तो इस तरीके से हमने फॉर्म को समझना है एक सिलिंड्रिकल शेप के द्वारा। वापस आते हैं, यहाँ पे देखो इसकी मूवमेंट जो इस तरीके से है, और वही फॉर्म माइंड में रखनी है। मतलब मैं वो बना के इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो चीज़ें मेरे माइंड में जो बेसिक फॉर्म्स हैं वो चलती रहती हैं। आप सीधी-सीधी लाइनें कनेक्ट कर देते हैं, सीधी-सीधी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे आपकी चीज़ें थोड़ी-सी गड़बड़ा जाती हैं। तो यहाँ पे कोशिश करो कि एक सिंपल फॉर्म जो होती है, उसको माइंड में रखो, या फिर सबसे पहले एक बेसिक फॉर्म जो होती है, एक लेआउट की तरह एक साइड पे आप बना सकते हैं उसको, ठीक है? उसके बाद आपको बाकी की चीज़ें क्लियर होती रहती हैं। अब ये देखो फॉर्म आ गया हमारे पास, ठीक है? इस फॉर्म को थोड़ा-सा और क्लियर कर देता हूँ मैं। यानी कि ये जो हल्की-हल्की लाइनें आप देख रहे हैं, इससे आपको आइडिया हो जाता है कि हमारा फ़ोम, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है, किस टाइप का बन रहा है, कितना बड़ा या छोटा बन रहा है। उसके बाद आप इन चीज़ों को क्लियर करते हैं देख के कि कैसे वहाँ पे डार्कनेस है, कहाँ पे लाइट है। मैं यहाँ पे शेड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो लाइनिंग का फ़ोकस है वो रहना चाहिए। और अगर मैं शेड करूँगा, इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करूँगा, तो मेरी जो लाइनें हैं वो आपको दिखेंगी नहीं, ड्राइंग आपको समझ नहीं आएँगी। जब भी आपकी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट नहीं होती, तो आप कोशिश करना कि शेडिंग से दूर हो जाना बस। शेडिंग जो है आपकी ड्राइंग जो है खूबसूरत बनाने के चक्कर में, वो आपके प्रोपोर्शंस गलत कर देती है। जब तक आपकी ड्राइंग अच्छे से नहीं होती, लाइनिंग अच्छे से नहीं आती, तब आप शेडिंग मत करना, क्योंकि शेडिंग में आपको गलतियाँ कम नज़र आती हैं। अगर आप सिंपल ऐसे लाइनों में काम करेंगे, आप स्ट्रोक से काम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे जो गलती है वो कहाँ पे हुई है, किस तरीके से उसको सुधारना है। अगर आप शेडिंग करते हैं तो वहाँ पे गलतियाँ नहीं पता चलती, आपकी प्रॉपर शेडिंग पे नज़र चली जाती है। तो इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हमने गलती क्या किया, और जब तक हमें किसी गलती का नहीं पता चलेगा, तब तक हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, हम उसको सुधार नहीं सकते, राइट? तो ये चीज़ें क्लियर करनी है आपने। जैसे अभी ये छोटे-छोटे यहाँ पे पॉइंट्स हैं, और मैं इन्हीं को हल्का-सा मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे लेग्स वाला पॉइंट हो गया ये वाला, और ये पीछे से हल्की-सी लेग्स दिख रही है। इसको पर्सपेक्टिव में है, छोटी लेग्स है और ब्लर भी है, इसलिए मैं लाइनें इसकी ज़्यादा डार्क नहीं करूँगा। और यहाँ पे ये पीछे वाला पॉइंट्स है, ये वाली लेग्स इस तरीके से दिख रही है यहाँ तक, ठीक है? तो ये इसने ऊपर जो बैठते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे हैं। मैं ज़्यादा इसको क्लियर नहीं करूँगा, हल्की-सी फ़ॉर्म में ही रखूँगा, ऐसे ही। अभी आपका जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो हॉर्स की ड्राइंग है, आपको लग रहा है कि जो मूव करती हुई बॉडी इसकी पीछे की तरफ जा रही है, यानी कि पर्सपेक्टिव में जा रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप इस तरीके से बनाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा, ध्यान में रखनी है ये चीज़ें पर्सपेक्टिव वाली। जैसे ये नेक है, अभी देखो सिलिंड्रिकल शेप थी, ये वाले पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है? मैं लाइनें लगा देता हूँ हल्की-सी, ताकि आपको और क्लियर हो। यहाँ पे ये चीज़ें बाँधी हुई हैं यहाँ पे, ये वाले पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करना है। बेसिक फॉर्म इस तरीके से आ जाती है। अभी हम बात करते हैं इस फिगर की जो पास में है, और इसको देखो अभी, ये हॉर्स की जो स्टडी आपने की है, इसी से हमें पता चल रहा है कि उस मैन की फिगर कितनी बड़ी बनेगी, कहाँ पे बनेगी, ठीक है? जैसे ये फेस के अराउंड उसका जो बाकी के पार्ट्स हैं वो छुप गए हैं, ठीक है? उसके पीछे है, तो वो कितना दिख रहा है, किस तरीके से दिख रहा है, उस चीज़ को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं एक सिंपल लाइनों से, ठीक है? मैं ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं करूँगा, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल बेसिक फॉर्म से क्लियर करेंगे। जैसे ये अभी मेरे पास एक बेसिक फॉर्म आ गई है, अब हम ट्राई करते हैं इसकी कैप। फेस का जो एंगल है वो इस तरीके से है, और यहाँ पे हल्की सी कैप मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे इसने कुछ जैकेट पहनी हुई है, तो इस तरीके से एक मूव है, और दूसरी बाजू ऐसे ही सिलिंड्रिकल शेप लेके
इसकी हल्की सी डिटेल कर देते हैं। यहाँ पे जैकेट इस टाइप, और अभी देखो एक फॉर्म हमारे पास आ गई है, राइट। यहाँ पे कुछ वॉल टाइप बना हुआ है, यहाँ पे इसने हैंड रखा हुआ है, तो हल्का सा हैंड की ड्राइंग। मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें ऐड हो रही हैं हल्की हल्की, उसी चीज़ के ऊपर फोकस रखना है कि कैसे इसको सिंपल करके हम ड्रॉ करना है, राइट। अब ये देखो, ये वाले पॉइंट्स है लेग्स, तो वहाँ पे उसने कुछ और ऊपर से रखा हुआ है मफलर टाइप, और उसको इग्नोर करके हम सिंपल फॉर्म में इसके लेग्स बनाएंगे। एक पैर यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को ड्रॉ करने के बाद हम इनको हल्का सा फॉर्म में रख देते हैं। फिगर ड्राइंग में 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे आप पहले स्टिक फिगर लेते हैं, फिर एक को फॉर्म लेते हैं, उसके बाद हम धीरे-धीरे कन्वर्ट करते हैं उसको रियलिस्टिक फॉर्म में। तो ऐसे ही हमने आज ज्योमेट्रिकल फॉर्म को लेके, मतलब एक सिलिंड्रिकल शेप को लेके फिगर्स को ड्रॉ किए हैं, और ऐसे हल्की-हल्की लाइनों से हम कर्व वाली लाइन्स ऐड कर सकते हैं। मैं हल्की सी यहाँ पे जैकेट में शेड करके इसको विजिबल कर देता हूँ, थोड़ा-सा हॉर्स के फेस से अलग लगेगा। और ये देखो, अभी जो पॉइंट्स हैं हमारे, एक मेन जो फिगर ड्राइंग है या फिर हॉर्स की स्टडी है, वो हमने क्लियर कर लिया। अगर हम इसको दोबारा से इसको एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमारी फॉर्म जो हैं, जो पहले के फंडामेंटल्स हैं, वो भी हेल्प करते हैं यहाँ पे। आप सीधा-सीधा किसी भी चीज़ को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आप काम करके देखिए। कोशिश कीजिए कि जो बेसिक फंडामेंटल है पहले उसी के साथ काम करना है। उसके बाद आपने धीरे-धीरे फॉर्म को ब्रेक करना है, तोड़ना है, उस चीज़ से बाहर आना है। अब ये देखो, एक सिंपल सी कंपोजिशन आप इस तरीके से बना सकते हैं, बिना किसी ग्रिड मेकिंग और बिना किसी डर के। तो ये थी आज की हमारी सिंपल सी डेमो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।